इस बीच जोशीमठ से खबर यह है कि हरीश रावत उपवास पर बैठ गए हैं। जमीन धंसने को लेकर उपवास पर बैठे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत बीती रात गांधी पार्क में 1 घंटे तक वो उपवास पर बैठे रहे। जमीन धंसने के मामले पर चिंता जाहिर की है। तस्वीरें आपके सामने। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने चिंता जाहिर की जमीन धंसने के मामले में, और ये तस्वीरें देहरादून की हैं। बीती रात धरना दिया, उपवास पर बैठे रहे, 1 घंटे तक उपवास किया और जमीन धंसने के मामले पर चिंता जाहिर की। और देखिए, चिंता ये लाजमी है, 600 परिवार वहां पर रहते हैं, 600 घर वहां पर हैं, और ऐसे में जो तस्वीरें सामने आई हैं वो वाकई भयभीत कर देने वाली हैं। जोशीमठ के सामने अस्तित्व का संकट है और कितनी राज्य सरकार किस तरीके से उपेक्षा हो रही है, इसका एक सबसे बड़ा प्रमाण है कि दैवीय आपदा सचिव अब आज जो है इस स्मार्टफोन के युग में भी ये फोटो स्टूडियो बना के साल में 30 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये कमाना है, उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। जोशीमठ खबर लेने पहुंच रहे हैं, जबकि जोशीमठ के सामने अस्तित्व का जो संकट है वो कई दिनों से सारे समाचारों में है, सब जगह जानकारी में है। केंद्र सरकार की तरफ से अभी उनके कानों में जू भी नहीं रहेगी, जो एक्सपर्टाइज है वो गायब है। जोशीमठ को लेकर कांग्रेस ने भी बयान दिया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने इसको लेकर सरकार पर आरोप लगाए हैं। माहरा ने कहा कि जोशीमठ में जमीन धंसने को लेकर सरकार गंभीर नहीं है। बहुत देर कर दी, और जब लोगों ने वहाँ मशाल जुलूस निकालने शुरू कर दिए, लोग सड़कों में बैठने शुरू हुए, लोगों के घर टूटने शुरू हुए, पुश्ते टूटने शुरू हुए, तब जाके अब सरकार की नींद खुली है। वहाँ के आदरणीय विधायक जी जो वर्तमान में हैं, भंडारी जी, और वहाँ के लोकल के लोग जब मिलने गए तो उनके संग जो व्यवहार यहाँ देहरादून में हुआ, जो उन लोगों से बातचीत के बाद पता चला, वो भी निश्चित ही खेदपूर्ण है। जोशीमठ में आपदा प्रबंधन टीम ने दौरा किया है। बड़ी खबर इस वक्त की, आपदा प्रबंधन सचिव रंजीत सिन्हा वहां पर पहुंचे और गढ़वाल कमिश्नर सुशील कुमार भी उनके साथ में मौजूद रहे। आपदा प्रभावित क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं। तो बड़ी जानकारी इस बीच आपको दे रहे हैं, जहां अब एक्शन मोड में प्रशासन नजर आ रहा है। और देखिए, टीम पहुंच चुकी है आपदा प्रबंधन की और वहां पर दौरा कर रही है। जो क्षेत्र क्षतिग्रस्त हुए हैं वहां पर दौरा करते हुए नजर आ रहे हैं आपदा प्रबंधन के अधिकारी। आपदा प्रबंधन सचिव रंजीत सिन्हा उनके साथ में मौजूद हैं। गढ़वाल कमिश्नर सुशील कुमार साथ में मौजूद हैं। आपदा प्रभावित क्षेत्र का लगातार दौरा कर रहे हैं। देखिए, तस्वीरें आपको दिखाएंगे जहां गढ़वाल कमिश्नर सुशील कुमार की मौजूदगी में आपदा प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया जा रहा है, जायजा लिया जा रहा है। 600 से ज्यादा घरों में दरारें आ चुकी हैं। बेहद गंभीर यह मामला है और न जाने कितने लोगों की जान जोखिम में है। और इसी को लेकर एक तरफ तो विरोध चल रहा है, प्रदर्शन चल रहा है, धरना देते हुए पूर्व मुख्यमंत्री उपवास पर बैठ गए और अपनी चिंता जाहिर करते नजर आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ सरकार ये दम भरे कि एक्शन मोड में है। देखिए, आज शाम को एक तरफ मुख्यमंत्री की मीटिंग होनी है 6 बजे, और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया जा रहा है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रवि कैंतुरा इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, ये बहुत ही गंभीर मामला है और चिंता हर किसी की जायज है। 600 परिवारों पर संकट, किस तरीके से वहां पर आपदा प्रबंधन की टीम दौरा कर रही है और लोगों के रखरखाव के लिए, बचाव के लिए क्या व्यवस्थाएं आप देख पा रहे हैं? रवि। बिल्कुल पूजा, देखिए, जोशीमठ के अस्तित्व पर संकट है और एबीपी गंगा ग्राउंड पर है। तमाम जो तस्वीरें हैं वो दिखा रहे हैं। मैं इस वक्त जहां पर मौजूद हूं, सबसे बड़ी जो वजह मानी गई, जो ग्रामीणों ने जो आरोप हैं कि एनटीपीसी की जो टनल बन रही है और जो हेलंग का जो बाईपास बन रहा है, वहाँ से सबसे ज़्यादा दिक्कतें हुई हैं। मैं कैमरा पर्सन मनवर से कहूँगा कि वो सामने पहले तो जोशीमठ की वो पहाड़ी दिखाएं, जिस पहाड़ी के ऊपर जोशीमठ बसा हुआ है। ये इस पहाड़ी पर जोशीमठ है और इसी पहाड़ी के ठीक नीचे अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर एनटीपीसी का जो एक पावर हाउस है वो आपको सामने दिखाई देगा, और इस पावर हाउस से ही एक बाईपास रोड है जो यहाँ से आगे के लिए कट रही है। फिलहाल इस निर्माण कार्य पर रोक लगा दी गई है। अभी हमें कुछ इनपुट मिले थे कि कुछ ग्रामीण यहाँ पर पहुँचने वाले हैं और ये आक्रोश जताएंगे
कि यहाँ पर अभी भी निर्माण कार्य चल रहा है, लेकिन अभी हम मौके पर हैं। फिलहाल निर्माण कार्य रोका हुआ है और कोई निर्माण कार्य अभी फिलहाल यहाँ पर नहीं चल रहा है। ये जो बाईपास यहाँ पर बन रही थी, ये बद्रीनाथ धाम से जो आने वाले जो श्रद्धालु हैं वो जोशीमठ ना जाएं, बल्कि सीधे इस बाईपास से चमोली पहुँच जाएंगे, उसलिए बन रहा था। लेकिन ये ठीक जिस तरीके से पहाड़ी के नीचे है, निर्माण कार्य इस वजह से रोके गए हैं ताकि जो भी यहाँ पर बातें चल रही हैं कि इस निर्माण कार्य की वजह से इस तरीके की दरारें यहाँ पर आई होंगी, एनटीपीसी की जो सुरंग बन रही है उससे ऐसी दरारें आ सकती हैं। जो पावर हाउस का पूरा निर्माण हुआ है, क्योंकि ठीक ये वही पहाड़ी है जो जोशीमठ जिसके ऊपर बसा हुआ है, और ठीक उस पहाड़ी के नीचे पर निर्माण कार्य चल रहे थे। ब्लास्टिंग, लोगों ने कहा कि यहाँ पर ब्लास्टिंग हुई है, उसके बाद जो यहाँ पर जो दरारें हैं वो उनमें इजाफा हुआ है। यहाँ तक कि ये भी जानकारी मिली है कि जब कल से इस निर्माण कार्य को रोका गया है तो लोगों का ये कहना है कि उसके बाद दरारें नहीं देखी गई हैं। तो ये हालांकि अभी हम ऊपर जाकर फिर से दिखाएंगे कि वहाँ की क्या स्थिति अभी बनी हुई है, लेकिन ये बड़ा महत्वपूर्ण है अपने आप में कि किस तरीके से जो निर्माण कार्य है उनको रोका गया, क्योंकि लगातार ग्रामीण इसी बात को लेकर आक्रोशित थे कि जो निर्माण कार्य चल रहा है वो अब कहीं ना कहीं वहाँ पर दिक्कतें पैदा करने में सबसे बड़ा कारण जो है यही माना जा रहा है। ऐसे में अगर देखा जाए तो आज जहाँ मुख्यमंत्री एक हाई लेवल बैठक लेने वाले हैं और लगातार विपक्ष के तौर पर कांग्रेस हमलावर है, लेकिन मुख्यमंत्री की जो शाम की आज बैठक है पूजा, वो बहुत महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है क्योंकि जोशीमठ के अस्तित्व की बात है, इसके अस्तित्व को बचाना है। ये एक ऐसा शहर है जो कि शंकराचार्य ने बसाया था। मुख्यमंत्री की प्रतिक्रिया भी हमें मिल रही है। आपका बहुत धन्यवाद फिलहाल तमाम तस्वीरें और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, इस पूरे मसले को लेकर अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने क्या कहा है वो आपको बता देते हैं। सरकार हालातों पर लगातार नजर बनाए हुए, ऐसा कहना है मुख्यमंत्री का। आपदा प्रबंधन सचिव और अधिकारी कैंप कर रहे हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी खुद भी जोशीमठ में जाएंगे। आज शाम को 6 बजे एक मीटिंग है और इस मीटिंग में उच्च लेवल के अधिकारी मौजूद रहेंगे, लेकिन उससे पहले मुख्यमंत्री का यह बयान, उन्होंने कहा कि सरकार लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है। आपदा प्रबंधन सचिव और अधिकारी कैंप कर रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि वो खुद भी जोशीमठ जाएंगे और इलाकों का जायजा लेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बयान। जोशीमठ को लेकर हम लोग लगातार नज़र बनाए हुए हैं, लगातार सभी से संपर्क में हैं। वहाँ पर हमारे आपदा प्रबंधन के सचिव, हमारे गढ़वाल के कमिश्नर, सभी लोग वहीं पर कैंप कर रहे हैं। और साथ ही जो पुरानी रिपोर्ट जो आई है वाडिया समेत रुड़की और अन्य संस्थानों की जो रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट का भी हम अध्ययन कर रहे हैं। इस स्मार्टफोन के युग में भी ये फोटो स्टूडियो बना के साल में 30 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये कमाना है, उनसे सीखना है, तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।